आपने कभी सुना है कि जेल में बंद एक कैदी सरकारी टीचर बन गया हो? हथकड़ी पहने मंच पर चढ़ा वो, मंत्री के हाथों से नियुक्ति पत्र भी लिया और पूरे बिहार को हैरानी में डाल दिया। आखिर कौन है ये शख्स? 18 महीने से जेल में बंद रहने के बावजूद उसने T3 परीक्षा कैसे पास की? क्या सच में ये निर्दोष है या फिर एक बड़ा राज छिपा हुआ है इसके पीछे? आखिर पूरी सच्चाई क्या है? चलिए इस रहस्यमयी कहानी को हम खोलते हैं। दरअसल बिहार के गया जिले से एक ऐसी अनोखी खबर आई है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। 18 महीने से जेल में बंद विपिन कुमार को शिक्षक की नौकरी का नियुक्ति पत्र मिल गया है। पटना के बेऊर जेल में कैद विपिन ने T3 परीक्षा पास की थी, जिसके बाद बिहार सरकार के मंत्री नीतीश मिश्रा ने उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा। लेकिन हैरान करने वाली बात यहाँ ये थी कि जब विपिन मंच पर नियुक्ति पत्र लेने पहुंचे तो उनके हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी। ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि किसी कैदी को जेल में रहते हुए सरकारी नौकरी मिली हो और वो हथकड़ी में ही नियुक्ति पत्र लेने मंच पर गया हो। अब ये खबर थोड़ी सी उलझन वाली है, तो इसे थोड़ा सा और गहराई से जानते हैं ताकि हम इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें। तो सुनिए, गया जिले के मोहनपुर प्रखंड के एरके गांव के रहने वाले विपिन कुमार पहले पटना के दानापुर स्थित एक निजी कोचिंग संस्थान में शिक्षक थे। 2023 में उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। अब ये एक्ट क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। पॉक्सो एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है। 2012 में बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देने के लिए इसे बनाया गया था। इसका उद्देश्य 18 साल से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण, उत्पीड़न और अश्लीलता से बचाना और दोषियों को कड़ी सजा दिलवाना है। पॉक्सो एक्ट के तहत कौन कौन से अपराध आते हैं ये भी जान लीजिए थोड़ा। यौन शोषण यानी जबरदस्ती छूना, गलत तरीके से संपर्क करना या किसी भी तरह से यौन हमला। यौन उत्पीड़न यानी अश्लील बातें करना, गलत इशारे करना, मानसिक प्रताड़ना देना, अश्लील सामग्री यानी किसी बच्चे की अश्लील तस्वीरें या वीडियो बनाना, फैलाना या दिखाना। अब अपराध की गंभीरता के अनुसार जो है वो सजा मिलती है 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक इस एक्ट के तहत सजा मिलती है। अब पॉक्सो एक्ट लगने के बाद जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बेऊर जेल में भेज दिया गया। हालांकि विपिन का दावा है कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है और उन पर अभी तक कोई आरोप सिद्ध हुआ ही नहीं है। लेकिन बिना सबूत के आधार पर पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर जेल में क्यों भेजेगी, ये बात भी है। खैर, शनिवार को बोधगया के महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सह गया जिला प्रभारी मंत्री नीतीश मिश्रा, प्रमंडलीय आयुक्त प्रेम सिंह मीणा, गया के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागरंजन SM और बाकी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। विपिन को कड़ी सुरक्षा के बीच बेऊर जेल में लाया गया और जब उनका नाम पुकारा गया तो वो हथकड़ी पहने हुए मंच पर पहुंचे। ये नज़ारा देखकर वहां मौजूद सभी लोग जो है वो हैरान रह गए। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी कैदी को इस तरीके से सरकारी नौकरी मिली हो, मतलब कि इतने बड़े बड़े अधिकारियों के बीच शिक्षा नियुक्ति पत्र वितरण के मंच पर विपिन पुलिस कर्मियों के साथ आया था। हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी, पुलिस ने उसे घेर रखा था। एक बार सोच कर देखिए कि ये नज़ारा कैसा होगा। क्या आपने कभी फिल्मों में भी देखा है इस तरीके की चीज़? शायद नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ पहली बार हो रहा था, वो भी बिहार के अंदर। विपिन कुमार पर केस दर्ज होने के बाद उनकी गिरफ्तारी 2023 में हुई और तब से वो न्यायिक हिरासत में है। जेल में रहते हुए भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। यानी कितना मुश्किल होता होगा जेल के वातावरण में खुद को पढ़ने के काबिल बनाना, क्योंकि अक्सर लोग सामान्य जगहों पर नहीं पढ़ पाते, शोर में नहीं पढ़ पाते, लाइब्रेरी और ना जाने कहां कहां जाते हैं लोग। लेकिन विपिन ने जेल के अंदर काफी मेहनत की और बिहार लोक सेवा आयोग BPSC की शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी की। विपिन ने जेल में कठिन परिस्थितियों के बावजूद T3 परीक्षा पास कर ली और विद्यालय अध्यापक पद के लिए कक्षा 1 से 5 तक सामान्य विषय के शिक्षक के रूप में उनका चयन हुआ। मतलब जेल के अंदर
क्या परिस्थिति रही होगी इसका अंदाजा हम में से कोई नहीं लगा सकता है, लेकिन बावजूद इसके कि समाज उनके बारे में क्या सोचेगा, जेल के अंदर उनकी छवि खराब हो चुकी है कि वो जेल गए हैं, उन पर पॉक्सो एक्ट चल रहा है, ये सब बिना सोचे समझे विपिन अपनी मेहनत से वो मुकाम हासिल कर लेते हैं जो कि कई लोग जो है आज के ज़माने में भी, आज के टाइम में भी मेहनत के बावजूद नहीं पा पाए हैं, यानी कि उनकी किस्मत जो है वो उनका साथ नहीं दे रही है उनके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। लेकिन आखिर इतने मेहनती होने के बाद, इतने होनहार शिक्षक होने के बाद वो इस तरीके के गंभीर आरोप में कैसे फंस गए? तो सुनिए, करीब 18 महीने पहले दानापुर स्थित एक कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा ने विपिन कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए दानापुर थाने में शिकायत कराई थी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने विपिन को तत्काल गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उन पर अभी तक कोई आरोप साबित नहीं हुए हैं, लेकिन वो न्यायिक हिरासत में है, तो शायद कहा जा सकता है कि काफी हद तक विपिन जो है वो सही है कि उन्हें जो है वो फंसाया गया है। लेकिन जब तक वो बरी नहीं हो जाते हैं या जब तक कानून उन पर से आरोप नहीं हटा देता है, तब तक उन्हें पूरी तरीके से निर्दोष कहना भी संभव नहीं होगा। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद विपिन कुमार को दोबारा जेल ले जाया गया, जहां उन्हें मीडिया से बातचीत करवाई गई। उन्होंने कहा कि मैं शिक्षक बनकर समाज की सेवा करना चाहता हूं। जेल से बाहर आते ही बच्चों को शिक्षित करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दूंगा। मैं जल्द ही सामने आएगा सच। विपिन का कहना है कि उनके खिलाफ दर्ज मामले झूठे हैं और उन्हें साजिश के तहत जो है वो फंसाया गया है। उनका कहना है कि जब तक अदालत से उन्हें निर्दोष साबित नहीं किया जाता है, तब तक उनकी नौकरी पर जो है वो संकट बना रहेगा। अगर अदालत उन्हें दोषी ठहराती है तो उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। लेकिन अब सरकार का इस पर क्या कहना है ये भी जान लेते हैं। बिहार सरकार के मंत्री नीतीश मिश्रा ने इस मौके पर कहा कि सरकार योग्य अभ्यर्थियों को उनका हक देने के लिए प्रतिबद्ध है। विपिन ने परीक्षा पास की, इसलिए उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया। ये कहानी समाज के लिए प्रेरणादायक भी हो सकती है कि इंसान कठिन परिस्थितियों में भी सफलता हासिल कर ही लेता है। अब आगे क्या होगा? विपिन कुमार की नियुक्ति अस्थायी है, यानी प्रोविजनल रूप से की गई है। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता है तब तक उनकी नौकरी सुरक्षित नहीं मानी जाएगी। अगर विपिन निर्दोष साबित होते हैं तो वो शिक्षक के रूप में अपना कार्यभार संभाल सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें दोषी पाया जाता है तो उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। विपिन की सफलता ने एक नई बहस छेड़ दी है कि जेल में रहते हुए भी पढ़ाई करना और सरकारी नौकरी हासिल करना कोई आसान काम नहीं होता है। विपिन का कहना है कि वो जेल में रहने वाले दूसरे कैदियों को भी पढ़ने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। उनका मानना है कि शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है जो किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकता है। और यहाँ पे बिहार सरकार भी बहुत अहम भूमिका जो है वो अदा करती है। क्यों करती है? क्योंकि विपिन जो है वो एक तरीके से जेल में बंद थे और उनके ऊपर जो है वो एक्ट चल रहा था, पॉक्सो एक्ट चल रहा था। इसके बावजूद बिहार सरकार ने उन्हें जो है नियुक्ति पत्र दिया, उनकी काबिलियत को परखा और सबके सामने उनको बाकी टीचर्स की तरह ही सम्मानित करके उन्हें जो है वो पत्र थमाया गया। बावजूद इसके कि वो जेल में बंद है या उनके ऊपर जो है वो गंभीर एक तरीके से कार्रवाई चल रही है या एक्ट के शिकार हैं वो, या एक्ट उनके ऊपर चल रहा है। विपिन कुमार की ये कहानी दो पहलुओं से देखी जा सकती है। एक तरफ ये संघर्ष और सफलता की मिसाल है कि एक व्यक्ति ने जेल में रहते हुए भी अपनी पढ़ाई जारी रखी और शिक्षक बन बैठा। दूसरी तरफ ये सवाल उठता है कि क्या किसी ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जा सकती है जिस पर गंभीर आरोप लगे हों और जिसकी जांच अभी बाकी हो? अब सबकी नजर जो है वो कोर्ट के फैसले पर होगी। अगर विपिन निर्दोष साबित होते हैं तो ये उनके लिए एक बड़ी जीत होगी, लेकिन अगर विपिन निर्दोष साबित नहीं होते हैं तो फिर क्या होगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं कृति, धन्यवाद।